आज हम प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने 4.1 पूरी समाप्त कर ली है। अब देखते हैं अपन 4.2 में जो अपन ग्राफ पढ़ेंगे ना वो थोड़े चेंज है, अलग है। अपन ने जो 4.1 पढ़ी उससे 4.2 के ग्राफ चेंज है। अभी तक अपन ने क्लास 9वीं 8वीं में जो ग्राफ पढ़े वो इस प्रकार के ग्राफ नहीं पढ़े थे, लेकिन आज अपन जो ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो थोड़े से परिवर्तन है। देखते हैं अपन पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी ओर देखते हैं। निम्न असमीकाएं, जो ये दिया हुआ है वो असमीकाएं है, ठीक है। ऐसे इस टाइप के लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, असमीकाएं का आलेख्य विधि से मतलब ग्राफीय विधि से हमें हल करना है और उसका समुच्चय भी दर्शाना है। किस प्रकार समुच्चय दर्शाया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अपन इसका पहला क्वेश्चन उठा देते हैं, देखते हैं अपन चेक करते हैं कैसे करना है। ये लिखा हुआ क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एक्स मैक्सिमम और बराबर है 2 से, एक्स बड़ा और बराबर है 2 के, ये लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अपन चेक, ये क्या है, असमीकाएं, और असमीकाएं सत्य है या असत्य वो अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो x है उसके स्थान पर अपन लिखने दें 0। x के स्थान पर अपन क्या लिख देते हैं 0, तो अपन लिख दिया, देखो x की जगह हो गया 0। फिर ये कह रहा है बड़ा है और बराबर है 2 से, तो क्या 2 से 0 बड़ा है क्या, नहीं। क्या ये सत्य है, ये कह रहा है कि 0 बड़ा है 2 से, क्या ये कथन सत्य है, नहीं। तो अपन कह सकते हैं कि असमीकाएं, असमीका क्या है, असत्य है, असमीका असत्य है। या अपन कह सकते हैं असमीका एक्स मैक्सिमम 2 क्या है, असत्य है। अपन ने बता दिया सत्य कब होता कि ये सही लिखा होता, जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता कि 5 मैक्सिमम बराबर है 2 से, 2 से 5 बड़ा है, हाँ ये सही है, तो अपन लिखते असमीका है, जो ये समीका है वो क्या है, सत्य। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। देखिए ये कह रहा है कि 0 बड़ा है 2 से, ये कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो अपन कह सकते असमीका एक्स और मैक्सिमम 2 का जो कथन है वो क्या है, आप कह सकते हैं असत्य, कथन असत्य। अपन कह सकते हैं कथन असत्य है, कथन असत्य है। अब देखिए ये तो हो गया आपका कथन असत्य, पता चल गया। अपन 2-3 और करेंगे तो पूरा आपको और समझ में आ जाएगा। अब अपन इसका बनाएंगे एक ग्राफ। तो देखिए ग्राफ में आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। अपन क्या ले लेंगे, मैक्सिमम 2 तक ले लेंगे मान, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 2 ही लिखा हुआ था। मैं मैक्सिमम 2 तक लिख देता हूँ, 1 2 1 2 1 2 1 और 2 लिख दिया मैंने सब तरफ। अब आपको पता है ये होता है x पक्ष, ये होता है y, ये होता है x डैश और ये होता है y डैश। x डैश में माइनस के होते हैं और y डैश में भी माइनस के होते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ ना x, और इसके बराबर में आप बराबर लगा दो, ये चिन्ह हटा देना हमेशा, और इसके स्थान पर आप बराबर लगा दो और यहाँ लिख दो 2। ये कह रहा है कि x का मान 2 है, तो आपको पता है x का मान 2 कहाँ पर है, ये रहा, सिर्फ x ही लिखा हुआ है और x का मान 2 ही है। तो आपने x, देखो x बराबर 2, तो x बराबर 2 पर आपने लगा दिया एक बिंदु। बिंदु लगाने के बाद में आपको एक इसी सीध में, क्योंकि 2 ही है ना, तो एक 2 पर सीध में एक लाइन खींच दो, सीधी बना दी आपने, एकदम सीधी एक लाइन 2 के सीध में बना दी, 2 के सीध में लाइन। अब देखना इसको चेंज आपको चेक करना है। कैसा चेक करना मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये असमीका का कथन अगर सत्य होता तो आपको ये मूल बिंदु है, यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु जो आपका होता है 0 और 0। अगर ये कथन सत्य होता, अगर ये कथन क्या होता, सत्य होता, तो अपन इसको छायांकित भाग करना, अपन को अभी क्या करना है, छायांकित भाग। अगर ये कथन सत्य होता तो छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, छायांकित भाग किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अगर ये कथन असत्य होगा तो जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की ओर नहीं होकर मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो आप मेरे को बताइए जो ये छायांकित भाग होने वाला है वो मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु से विपरीत होगा। जी हाँ, क्योंकि ये कथन असत्य है तो ये जो छायांकित भाग है वो आपके इधर इस साइड में होगा, मूल बिंदु के विपरीत हो। तो इस साइड में मैं आपके लिए क्या बना देना, आपको छायांकित भाग बना था इस टाइप से, या आप ऐसे 30 के निशान भी लगा सकते हो। तो ये आपका छायांकित भाग बन गया। अब देखिए आपने ये छायांकित भाग बना दिया। अब अपन आगे क्या करेंगे, जो ये छायांकित भाग है, आपको पता है ये जो छायांकित भाग है वो y अक्ष के समांतर है। तो मैं लिख सकता हूं कि छायांकित भाग y अक्ष के समांतर है। जो छायांकित भाग है वो y अक्ष के क्या एकदम समांतर है। तो ये आपको इतना सब कुछ करके बताना है, और आपने जो मान निकाला है वो आप लिख सकते हो कि x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2। इतना सा आपको इस ग्राफ में करना है और कुछ नहीं करना है।
एकदम सरल है। अब अपन इसका सेकंड उठाएंगे, जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया वो अब ऑटोमेटिक उसको पूरा का पूरा अब ये समझ में आने वाला है। अब देखिए इसका अपन करते हैं सेकंड। अब देखिए इसका सेकंड कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि आप इधर x था तो x जगह 0 रखा, तो इस साइड में आपका y है तो आप y की जगह क्या रख देंगे, अपन 0 रख देंगे। आयसन में y की जगह अपन क्या रख देंगे, 0। जो भी ABCD का अक्षर होगा उसके हिसाब पर अपन लिख देंगे 0। अगर मैं यहाँ y की जगह 0 रख देता हूँ, फिर ऐसा मैक्सिमम ये कह रहा है कि y से बड़ा है 3, y से बड़ा है और बराबर है -3, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया -3। क्या ये कथन सत्य है कि ये कह रहा है कि 0 से बड़ा होता है -3? जी नहीं, माइनस की संख्या 0 से बड़ी नहीं होती। तो अपन कह सकते हैं कि असमीका का y मैक्सिमम -3 के लिए कथन असत्य है। ये भी कथन क्या हो गया आपका, असत्य हुआ कि नहीं हुआ। अपन कह सकते हैं कि y का मान मैंने 0 रखा और ये कथन असत्य हो गया, क्योंकि आपको पता है -3 से 0 बड़ा होता है। लेकिन ये तो गलत कह रहा है कि -3 बड़ा होता है 0 से, तो इसलिए आपने लिख दिया कि असमीका का जो y मैक्सिमम -3 के लिए जो कथन है वो क्या है, आपके लिए असत्य है। अब मैंने बताया, अब आपको करना है क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए छोटा सा एक ग्राफ बना देता हूँ। अपन ने ग्राफ बना दिया। अब अपन के पास कितनी मैक्सिमम संख्या है, -3, मतलब 3 तक अपन को लिखनी है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3 लिख दिया अपन ने। अब इसको मैं लिखूंगा x अक्ष, ये लिखूंगा मैं y, ये हो जाएगा मेरे x डैश अक्ष और ये हो जाएगा मेरा y डैश। अब अपन को देखना है कि y यहाँ पर लिख दो आप y, फिर लगा दो बराबर -3। तो y का मान क्या है, -3 मैंने आपको बताया। उसके बाद में यहाँ पर एक बार लगा दो आप बराबर, तो y बराबर कितना हो गया, -3। अब आपको जहाँ पर y का मान -3 कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर आप लगा दो बिंदु, लगा दिया बिंदु। अब यहाँ से आप एक खींच दो लाइन, y का मान, ये तो x का मान है, ये तो x का मान है, y का मान चाहिए ना अपन को -3। कहाँ है y का मान, -3 ये रहा, y का मान -3 यहाँ पर है, देखो है ना। वहाँ पर आप लगा दो बिंदु, और बिंदु लगाने के बाद में अपन क्या खींचेंगे, सीध में एक लाइन बना दी। अब अपन को चेक करना है कि ये कथन अगर सत्य होगा, तो मैंने आपको पहले कहा अगर कथन सत्य हो तो आपको मूल बिंदु की ओर छाया बनानी है, और अगर कथन असत्य हो तो आपको मूल बिंदु से विपरीत ओर छाया बनानी है। अब देखिए ये कथन क्या था, बताइए, असत्य था। कथन क्या था, असत्य था। और असत्य कैसे हुआ कि y के जगह अपन ने जैसे 0 रखा तो ये कह रहा है कि 0 छोटा होता है -3 से, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। और असत्य होने पर अपन को मूल बिंदु से विपरीत ओर बनाना है। अगर सत्य होता तो इसका छायांकित भाग किधर बनता, मूल बिंदु की ओर बनता, और असत्य इसलिए इसके विपरीत ओर बनेगा। तो आप इधर बना देते अपन इसका छायांकित भाग, इसको आप छायांकित कर लेना आराम से, इस प्रकार से छायांकित बना देना। अब देखिए ये अपन ने छायांकित बना दिया, इसके बाद में अपन को एक लाइन और लिखनी पड़ती है, वो मैं लिखकर बता देता हूँ कि ये जो छायांकित जो भाग है वो x अक्ष के क्या है, समांतर है। तो अपन कह सकते हैं कि जो छायांकित भाग है वह x अक्ष के समांतर है। जो छायांकित भाग है वो x अक्ष के क्या है, समांतर है या समान है, या अपन कह सकते हैं समांतर है। तो ये एक बार अपन इतना सरल है, एक बार आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली बार ऐसा ग्राफ पढ़ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसी का ही पहले का ही अपन अगला तीसरा और चौथा करने वाले, उसका आपने पहले और दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन इसका ही तीसरा और चौथा करने वाला। देखिए वहाँ पर एक दिए हुए थे, x बराबर 3 ऐसे दिए हुए थे। अब यहाँ पर 2 लिखे हुए x और y, टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर भी 2 लिखे हुए। अपन किस प्रकार करते हैं, नई चीज़ है, समझने में एक बार समझ ली तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x बराबर भी 0 रख देंगे और y बराबर भी 0 रख देंगे। जब x और y दोनों लिखे हुए दिए हो तो x और y दोनों की जगह अपन क्या लिख देंगे, 0 रख देंगे। तो मैं x जगह भी 0 रख दिया, 2 × y के जगह भी 0 रख दिया, मैक्सिमम 0। अब देखो इधर 0
और 2 इंटू जीरो भी जीरो हो गया और मैक्सिमम जीरो, यहाँ जीरो में से जीरो गया, आपको पता जीरो ही बचता है, मैक्सिमम जीरो। अब ये कथन क्या कह रहा है कि जीरो से जीरो बड़ा होता है। क्या ये कथन सत्य है? क्या जीरो से जीरो बड़ा हो सकता है? नहीं, जीरो से जीरो बड़ा नहीं हो सकता। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो असमीका में x माइनस 2y मैक्सिमम जीरो का कथन असत्य है। ये अपन ने जो कथन है वो क्या हो गया अपन का, ये भी असत्य हो गया। अब देखिए अपन को आगे क्या करना है। अब अपन मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पर एक बार बराबर सोच लीजिए। तो x माइनस 2y बराबर जीरो। अब अपन को पता है कि बराबर जीरो लिख दिया अपन। एक बार अपन आगे सरल करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर अपन मैक्सिमम की जगह क्या लिख देते हैं, बराबर लिख दीजिए। अब देखिए ये माइनस के जो 2y है उसको भेजेंगे अपन उधर, तो इधर हो गया आपका x बराबर प्लस के 2y। माइनस के 2y थे, बराबर के उस साइड में गए तो ये किसके हो गए, आपके प्लस के 2y हो गए। अब देखिए अब मैं यहाँ y का मान रख देता हूँ। y बराबर पहले रख दिया मैंने 1। अब मैं जैसे ही y का मान 1 रखूँगा तो आपको पता है x बराबर 2 इंटू 1। ठीक है, y का मान 1 रखा तो आपके x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब मैं एक बार और y का मान रख देता हूँ, y बराबर 2। क्या रख दिया, y बराबर 2। तो आप देखिए वापस इस समीकरण को इस समीकरण में रख रहे हैं अपन मान। तो x बराबर 2 इंटू 2, तो x बराबर हो गया 4। देखिए पहले मैंने ये समीकरण था ये वाला, देखिए ऊपर वाला, इसके स्थान पर मैंने बराबर लगा दिया। फिर मैंने माइनस 2y को उधर भेजा तो प्लस के 2y हो गए, और उसके बाद में मैंने y का मान 1 रखा तो आपको x का मान 2 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर मैं y का मान क्या रख दिया, 2 रख दिया, यानी 2 रख दिया। तो आपको पता है मेरे पास x बराबर 2, y की जगह 2 रख दिया, 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4। तो x का मान अपन को 4 प्राप्त हुआ। उसके बाद में अपन इसका एक डब्बा बना देते हैं, यानी बॉक्स बना देते हैं। ऊपर लिखते हैं x, नीचे लिखते हैं y। अब देखिए जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान 2 प्राप्त हुआ। फिर मैंने y का मान 2 रखा तो x का मान 4 प्राप्त हुआ। अब अपन इसका बना देते हैं ग्राफ। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। यहाँ पर अपन बना देते हैं इसका ग्राफ। कैसा बनेगा ग्राफ, तो आप देख लीजिए। मैक्सिमम कितने तक संख्या है, 4 तक, तो अपन 4 तक लिख देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ तक मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस माइनस माइनस, ये सारी माइनस की है और ये भी आपको पता है माइनस की है, तो इसको भी अपन माइनस के लिख देते हैं। 1 2 3 और 4, माइनस 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 लिख दिया। ये आप सबको पता है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है और ये y डैश अक्ष होता है। अब देखिए मान रखते हैं अपन x का मान 2, y का मान 1। तो x का मान जब 2 होगा तो y का मान कितना होगा, 1। तो सबसे पहले अपन x का मान देखते हैं, फिर y की ओर जाते हैं। तो y अगर प्लस का मान है तो ऊपर और माइनस का है तो नीचे। तो y का मान प्लस 1 है तो अपन देखिए ये 2 देखा x का मान, अब 1 पर रुक जाना। तो 1 कहाँ पर, यहाँ। तो ये अपन का पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा देखिए x का मान 4, y का मान 2। तो x का मान 4 ये रहा, फिर ऊपर जाएंगे। जब y का मान कितना आएगा, 2 आएगा तब रुकना है। तो y का मान 2 कहाँ पर है, यहाँ ऊपर। इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ मैं 1। अब देखिए y का मान 2 कहाँ है, यहाँ पर इस सीध में। तो ये बना दिया मैंने बिंदु। अब अपन को पता है 2 बिंदु प्राप्त होने के बाद अपन क्या खींचते हैं, स्केल लेते हैं और स्केल से क्या करते हैं, सीधी लाइन बना देते हैं। तो अपन एक स्केल लेंगे और स्केल से क्या बना देंगे, एक सीधी लाइन बना दिया। अब अपन को पता है ये एक लाइन है, बना दी लाइन। और अगर अपन का कथन अगर सत्य हो तो मूल बिंदु की ओर मतलब इधर ये लाइन है ना, ये मूल बिंदु की इधर होगा अगर कथन सत्य होगा, और कथन अगर असत्य है तो मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो अगर सही होगा तो ये मूल बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है, 0 और 0 पर। अगर ये कथन सत्य है तो अपन मूल बिंदु की ओर मतलब इस साइड बनेगा। लेकिन ये कथन क्या आपको पता है, असत्य है, इसलिए आपका जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। कहाँ होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। ठीक है, अब अपन लेते हैं अगला है आपका चौथा क्या कहता है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कथन सत्य चेक करने के लिए अपन x का मान भी 0 रख देंगे और y का मान भी क्या रख देंगे, 0। x की जगह भी 0 और y की जगह अब 0। अब रख के देखिए 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 मैक्सिमम 6। 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 मैक्सिमम 6, 0 प्लस 0 0 मैक्सिमम 6। क्या ये कथन सत्य है, 0 से बड़ा होता है 6। जी हाँ, एकदम कथन सत्य है। तो अपन कह सकते हैं कि असमीका 2x प्लस 3y मैक्सिमम 6 का कथन
सत्य है। ये कथन क्या है आपका? सत्य है। अब आपको पता है, अब यहाँ पर अपन लगाएंगे मैक्सिमम के जगह जो है चिन्ह के जगह अपन क्या लगा देंगे? बराबर लगा देंगे। तो मैंने 2x प्लस 3y बराबर 6 लिख दिया। अब आपको पता है इन दोनों में से जो बराबर के एकदम पास में होता है उसे अपन उस साइड भेज देते हैं। तो अपन लिख देते हैं 2x बराबर, ये देखो 3y किसके थे? प्लस के थे। उस साइड जाने पर आपको पता है किसके हो जाएंगे? माइनस के। अब ये 2 कहाँ जाएंगे? इसके अपॉन में जाएगा। तो आप कह सकते हो x बराबर 6 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब अपन y का मान रखेंगे। तो अब मैं सबसे पहले y का मान 0 रख देता हूँ। y का मान क्या रख देता हूँ? मैं 0 रख देता हूँ। जैसे ही आपको पता है x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0, y का मान 0 अपॉन में 2, x बराबर आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पर कौन बचेगा? सिर्फ 6, और 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है? 3 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने y का मान 0 रख दिया। तो आप देखो ये समीकरण था, यहाँ आप उतारा, इसकी जगह मैंने बराबर रख दिया, 3y को उधर भेज दिया, 2 गए अपन को बट्टे में। ऐसे अपन बहुत बार कर चुके। फिर y का मान 0 रखना आता है आपको, और x का मान कितना आया? 3। अब मैं y का मान देखो अगर 1 रखता हूँ तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए मैं y का मान कितना रखूँगा? 2। सम ही रखना हमेशा, क्योंकि नीचे सम हो तो भाग आराम से जाता है। तो y का मान कितना रख दिया मैंने? 2। अब वापस इसी समीकरण में इसको अपन बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इसी समीकरण का अपन उपयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। x बराबर ये अपन के y का मान कितना है? 2 है। अब देखिए x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। ठीक है, देखिए मैंने y के जगह क्या रखा? मान 2 रखा है, तो यहाँ 2 आ गया, तो 3 इंटू क्या हो गया? 2। अब देखिए x बराबर 6 माइनस, आपको पता है 3 इंटू 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके हो गए 6 अपॉन 2। अब देखिए 6 में से 6 गया, आप सबको पता है 6 में से 6 जाने पर कितने बचते हैं? 6 में से 6 चले गए तो 0 बचा, अपॉन में 2 है। अब 0 का भाग 0 में 2 का भाग 0 में कितनी बार जाता है? सबको पता है कि 2 का भाग 0 में देने पर 0 आता है। अब इसका अपन क्या बना दे? एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ x, यहाँ लिख देता हूँ मैं y। सबसे पहले अपन ने y का मान कितना रखा? 0 रखा। तो आपको पता है x का मान क्या आया? अपन के 3 आया, 3 प्राप्त हुआ। सेकेंड नंबर अपन ने y का मान 2 रखा यहाँ पर। तो x का मान क्या रखा? आया अपन के 0 आया। आगे अपन के मान, अब अपन को बनाना है ग्राफ। अब मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम 3 तक ही बनाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3, इधर 1 2 3, इधर वाले आपको पता है माइनस के होते हैं, और ये वाले भी आपको पता है माइनस के होते हैं। ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष, और ये y डैश अक्ष। अब देखिए अपन क्या करते हैं। सबसे पहले अगर किसी का मान 0 हो तो आपको पहले ही मैंने बताया सिर्फ एक जने को देखना है। तो y का मान 0, सिर्फ x को देखना है। x का मान 3 कहाँ पर? ये रहा, x का मान 3 ये रहा। फिर देखिए x का मान 0 और y का मान 2 है, तो y का मान 2 कहाँ पर है? ये रहा। देख लिया, मैंने कहा अगर किसी का मान 0 हो तो सिर्फ एक को ही देखना। तो x का मान को 3 पर बिंदु लगा देंगे और सीधा y के मान पर 2 पर बिंदु लगा देंगे। फिर अपन क्या खींचते हैं? सबको पता है, एक रेखा खींचते हैं, सीधी बना दी लाइन, एकदम सीधी लाइन बना दी। अब अगर ये कथन सत्य है तो मूल बिंदु की ओर जाएंगे। तो मूल बिंदु क्या होता है? यहाँ पर मूल बिंदु का मान x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है। अब देखिए ये कथन क्या था? आपके सत्य था, तो मूल बिंदु की ओर बनेगा, मतलब इस साइड में बनेगा। अगर ये कथन क्या होता? असत्य होता, तो अपन विपरीत बना। जैसे ये कथन असत्य था तो मूल बिंदु की विपरीत ओर बनाया था, और ये कथन अगर सत्य है तो आप मूल बिंदु की ओर ये छायांकित बना देना। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन करने वाले। इससे पहले अपन ने 1 का अध्ययन कर लिया। अब देखिए 4.2 में सिर्फ पहला और दो ही प्रश्न है। इसके अंदर 3 सवाल है, उसमें से अपन पहला और दूसरा कर लेते हैं, फिर तीसरा कर लेते हैं। तो देखिए अपन का जो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न असमीका है। तो असमीका आपको पता ये होती है काले की विधि से आपको क्या करना है? इस बार सिर्फ सरल करना है। तो पहला उठाते हैं अपन और पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसा डब्बा बना हुआ है, उसे अपन मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड। तो देखिए ये लिखा हुआ है x मोड में है, उसके बाद में लिखा हुआ मैक्सिमम बड़ा है, 3 बड़ा है। अब देखिए जब मोड बना हो, मोड का जब चिन्ह बना हो, तो अपन को इसको 2 स्टेप में करना पड़ता है। पहला तो यहाँ पर एक बार आप प्लस से गुणा करोगे। किससे करोगे? प्लस से गुणा।
करने पर। अपन इसको प्लस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब मैं इसको प्लस से गुणा करूंगा और किसी भी संख्या को पहले से प्लस की है और प्लस से गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा। मैंने कहा कि 3 है और 3 को अपन ने प्लस से गुणा कर रहे हैं, प्लस 1 से गुणा कर रहे हैं, मान लो प्लस 1 से 3 को 1 से गुणा किया, बोलो 3 ही तो होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं 3 को -1 से गुणा करूंगा तो 3 किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो प्लस से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो मैं वैसा वैसा लिख देता हूँ x इस मैक्सिमम 3 बड़े है, x से बड़े है 3, हो गया। अब अपन को पता है कि अपन x जगह क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो मैं x जगह रख देता हूँ 0 बड़ा है 3 से। ये कह रहा है कि 0 से 3 बड़ा है, कथन क्या, असत्य है। तो आपको याद रखना है पहला अपन का कथन क्या आया, असत्य। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, मैं ये भी लिख देता हूँ x बराबर 3, क्योंकि आपको पता है एक बार अपन को बराबर भी लिखना होता है। तो मैं पहले कह देता हूँ ये कथन असत्य है। इसके लिए जो कथन है वो क्या है, आपके लिए असत्य है। तो पहला आपका आया उसके लिए क्या आ गया, असत्य। जब अपन ने प्लस से गुणा किया तो अपन का जो कथन आया वो क्या आया, असत्य आया। अब अपन सेकेंड नंबर करते हैं माइनस से गुणा। किसे कर देते हैं, माइनस से गुणा करने पर। अब देखिए जैसे मैं इससे माइनस से गुणा करूंगा तो क्या चेंज होता है वो देखते हैं। अब देखिए जैसे अपन माइनस से गुणा करते हैं तो देखिए मैं माइनस से गुणा करूंगा तो यहाँ पर मोड में सबसे पहले आप डाल दीजिए माइनस। यहाँ मोड के अंदर मैंने x को माइनस से गुणा किया, मोड के अंदर आ गया माइनस। अब मैं इसको मैं माइनस से गुणा करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। प्लस से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो इसका मुंह इस साइड में, तो आप सोच सकते हैं इसका मुंह किस साइड में हो जाएगा, x के साथ। माइनस से गुणा किया तो सब चेंज हो जाते हैं, और 3 को माइनस से गुणा किया तो माइनस के 3 हो गए। अब आपको पता है जो मोड होता है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मोड होता है वो माइनस के चिन्ह को हटा देता है। तो जैसे ये मोड हटेगा तो इसके साथ जो माइनस का चिन्ह है वो भी हट गया। तो ये मोड ने इस माइनस को हटा दिया, फिर लिखा हुआ है मैक्सिमम और -3। एक बार इधर साइड में लिख देते हैं x बराबर -3, ये तो हो गया। अब अपन चेक कर लेते हैं x का मान क्या रखकर, 0। x जगह 0 रख दो आप, तो मैंने x जगह जैसे 0 रखा, फिर ये कह रहा है बड़ा है -3 से। क्या 0 बड़ा है -3 से, जी हाँ। कथन क्या है, सत्य है। तो अपन लिख देते यहाँ पर ये कथन सत्य है। कथन क्या आ गया आपका, सत्य आ गया। अब अपन आगे स्टेप में बनाते हैं ग्राफ। तो अब मैं बना देता हूँ ग्राफ। आपको पता है मैक्सिमम कितना मान है, 3 तक मान है। देखिए 3 और इधर -3, 3 तक मान है। तो मैं वापस 3 तक मान बना देता हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 माइनस का 2 माइनस का 3 1 2 और 3 1 2 3 माइनस बना दिया। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष और ये y डैश बन गया। अब देखिए x का मान आपको 3 पर बिंदु लगाना है सीधा, क्योंकि y दिया हुआ ही नहीं है। तो सिर्फ आपको किसको देखना है, x को देखना है। तो x का मान 3 कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ पर आप बिंदु बना दीजिए। जैसे आपने x का मान 3 पर बिंदु बनाया, उस सीध में आप लाइन खींच दीजिए, क्योंकि सिर्फ x ही है, y है ही नहीं, तो आपको वही लाइन बना देनी है। सेकंड नंबर, अब सेकंड देखो ये फर्स्ट हो गया, अब इसका सेकंड। अब देखिए x का मान कितना है, -3, तो -3 ढूंढिए, ये रहा, यहाँ बिंदु बना दीजिए। और यहाँ पर भी आप एक लाइन सीधी खींच दीजिए, अपन ने बना दी। अब देखिए फर्स्ट कथन क्या कह रहा था, फर्स्ट कथन क्या था, असत्य था। पहला कथन अपन का क्या था, असत्य था, कि था। पहला कथन का लाइन कौन है, x बराबर 3, ये वाली पहले कथन की लाइन। देखिए पहले कथन की लाइन यही तो है, देखो x बराबर +3, तो ये। और ये कथन क्या था, असत्य था। और असत्य होने पर देखो सत्य होता तो मूल बिंदु की ओर, और असत्य हो तो मूल बिंदु की दूर, मतलब विपरीत ओर। तो ये आपका कैसे हो गया, ये कथन असत्य हो गया, तो आपके क्या हो गया, मूल बिंदु की विपरीत ओर। सेकंड नंबर देखिए जो आपका दूसरा है वो कथन क्या आपका सत्य है, तो सत्य होने पर आप क्या बनाओगे, मूल बिंदु की ओर। तो आप ये वाला भाग क्या कर सकते हो, छायांकित कर सकते हो। तो ये वाला आपका इस प्रकार से ये बन गया है। अब देखिए ये कथन क्या था, ये भी कथन सत्य ही तो था, ये कथन सत्य था, सॉरी। देखिए तो अपन इस टाइप नहीं बनाएंगे, ये देखो सत्य था ना, आपने देखो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया अपन, ये कथन सत्य था। देखो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि 0 से 3 बड़ा है, कथन एकदम सत्य है। हाँ 0 से 3 बड़ा होता, तो ये कथन भी सत्य है। तो ये भी कहाँ जाएगा, आपके मूल बिंदु की ओर। ये भी आपके कहाँ बनेगा, मूल बिंदु की ओर ही बनेगा। तो ये वाला जो बीच वाला भाग है वही आपके छायांकित रहेगा। वापस बता देता हूँ मैं, यहाँ पर अपन ने जैसे 0 रखा, देखो x जगह 0 रखा, और यहाँ पर क्या है 3 है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि
जीरो से बड़ा 3 होता है। देखो मुंह जिसके सामने हो वो क्या होता है, बड़ा होता है। मुंह जिसके सामने खुला वो होता है बड़ा। तो ये कह रहा है 3 बड़ा है 0 से, तो सत्य है। ये भी कथन क्या आपका सत्य है। दूसरा, यहाँ पर अपन ने 0 रखा, तो देखिए यहाँ 0 रख दिया मैंने। ये देखो ये समीकरण, यहाँ पर मैंने 0 रख दिया। अब देखिए ये कह रहा है 0 बड़ा होता है -3 से, तो हाँ ये भी कथन सत्य था। तो अपन ने ये भी कथन क्या हो गया, सत्य। और दोनों कथन सत्य होने पर मूल बिंदु की ओर बन गया। अब अपन उठाते हैं इसका ही सेकंड वाला। क्या उठाते हैं, सेकंड करते हैं। अब देखिए सेकंड क्या कहता है अपन का, 3x। आपको सबसे पहले बताया अपन x और y कथन सत्य का असत्य पता लगाने के लिए x और y दोनों की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो x का मान भी मैं 0 रख देता हूँ और y का मान भी 0 रख देता हूँ। तो देखिए 3 × 0 2 × 0 मैक्सिमम 0 प्लस y का मान भी 0 -8। 3 को 0 से गुणा किया 0 हो गया, फिर -2 को 0 से गुणा किया 0 हो गया, 0 + 0 और 8। आपको पता 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन दोनों 0 की जगह मैं 0 लिख देता हूँ एक बार, और इन दोनों 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ -8। अब ये क्या कह रहा है कि -8 बड़ा होता है 0 से। क्या कथन सत्य है, नहीं। तो अपन कह सकते हैं ये कथन असत्य है। अपन का जो कथन था वो तो हो गया असत्य। अब इस समीकरण को लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके लिए समीकरण के लिए बना देता हूँ अलग से। देखिए समीकरण को लेते हैं अपन, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं अपन 3x, फिर लिखा हुआ है -2y, यहाँ फिर बराबर लगाते हैं अपन सरल करने के लिए, बराबर x + y - 8। देखो इधर भी x y है, उधर भी x y है, तो दोनों तरफ अपन दोनों को x y को इधर लेकर आ जाते हैं एक बार। तो देखिए मैं इस x, देखो ये 3x - 2y है, देखो 3x और 2y इधर है ही है। अब देखो बराबर के इस साइड में जो x था वो इस साइड में आएगा, तो आपको पता है माइनस का हो जाएगा। देखो ये दोनों मैंने लिख दिए। अब बराबर के इस साइड में आपका क्या था, x था, ये प्लस का था, इस साइड में आया तो माइनस का। y भी इधर किसका था, प्लस का था, इस साइड में आया तो माइनस का। और 8 को मैंने उधर ही रखा क्योंकि इस साइड में संख्या है ही नहीं, इसलिए मैंने 8 को उधर ही रखा कि 8 एक संख्या है इसलिए। अब देखिए 3x में से एक x चला गया तो कितना बचा, 2x बचा। सेकेंड नंबर -2y और 1y है, तो -2y में 1y ऐड कर दिया तो कितना हुआ, हो गया -3y। आपको पता है कि माइनस माइनस जुड़ते, तो -2y और 1y, 2y और 1y, माइनस के 3y बराबर में क्या है, -8। अब आपको पता है आगे क्या करना है। आगे अपन जो बराबर के एकदम पास होता है उसको भेजते हैं उस साइड में। तो मैं लिख देता हूँ 2x बराबर -8। अब देखिए y कितने, -3 है, उसको अपन बराबर के उस साइड में भेजेंगे, तो इधर माइनस का था तो उस साइड जाने पर ये किसका हो जाएगा, आपके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, y देखो यहाँ माइनस का था तो उस साइड जाने पर आपका किसका हो गया, प्लस का। अब ये 2 कहाँ जाएंगे, इसके अपोन में, तो अपन लिख सकते हैं x बराबर -8 + 3y/2। यहाँ तक लिख दिया। अब मैं y का मान रखूंगा। सबसे पहले देखो मैंने y का मान 0 रख दिया, 0 रख दिया, तो अब आएगा क्या, आप देखिए x बराबर -8 + 3 × 0/2। x बराबर -8, देखो 3 को 0 से गुणा करने पर आप सबको पता है 0 ही होगा, और अपोन में क्या है आपके 2 है। अब देखिए 0 लिखो भले मत लिखो, 2 का भाग अपन ने 8 में दिया, तो आप सबको पता है कि x बराबर क्या आ गया, -4। एक मान आ चुका है। अब मैं सेकंड मान और निकाल देता हूँ, ये तो आपका एक मान हुआ। अब देखिए सेकंड मान, दूसरा मान और है, मैं और निकाल देता हूँ। देखो एक मान तो अपन निकाल चुके, अब दूसरा, इस समीकरण को लेना है। अब सेकंड मान, देखिए सेकंड मान कैसे निकालेंगे। अभी अपन ने y का मान 0 रखा, अब मैं y का मान क्या रख देता हूँ, देखो 2 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको हमेशा कहा अगर बटे में सम हो तो ऊपर भी आप सम ही रखना। तो अब देखिए x बराबर -8, यहाँ पर देखिए x बराबर -8 + 3 × y के जगह अपन को क्या रखना है, 2/2। x बराबर -8। अब देखिए 3 को अपन ने 2 से गुणा किया तो आप सबको पता है 6 आएगा, अपोन में क्या है, 2 है। अब -8 में से 6 चले गए, -8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए, आप सबको पता है 2 बचे थे, माइनस के 2 बचेंगे। क्यों, क्योंकि देखो बड़ी संख्या माइनस की थी, माइनस के 8 बड़े थे इसलिए माइनस का चिन्ह, और 8 में से 6 गए, 2/2 है। 2 का भाग 2 में आप सबको पता है 1 बार जाएगा, और 1 किसका होगा, आपके माइनस का। अब अपन के पास ये दोनों मान आ चुके, अब अपन बनाएंगे इसका ग्राफ।
देखिए मैक्सिमम मान कितना है, -4 तक है, वो भी माइनस के 4 तक, 1 2 3 4 अपन लिख देते -4 -3 -2 और -1। ये x डैश अक्ष, ये y अक्ष, ये x अक्ष और ये y डैश। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 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 माइनस। अब देखिए, अब अपन एक एक मान रखते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इसका बॉक्स बनाना चाहो तो आप बॉक्स भी बना देते हैं, y अक्ष और x अक्ष। सबसे पहले अपन देखिए y का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, तो x का मान कितना आया बताइए, x का मान -4 आया। सेकेंड नंबर अपन ने y का मान 2 रखा, तो x का मान कितना आया, -1। ये रहा x का मान कितना है अपन के, -1। थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, आपको दिखे आराम से देगा, -1। अब देखिए, अब इसका अपन बनाते हैं ग्राफ। x बराबर -4 है, y का मान 0 है, एक किसी का भी मान 0 हो तो अपन एक को ही देखते हैं, अपन सिर्फ किसको देखेंगे, -4 पर ही बिंदु लगा देंगे। लगा दिया। दूसरा देखिए x का मान -1, x का मान -1 ये कहाँ है, ये रहा। फिर y का मान क्या होना चाहिए, 2, तो x का मान -1 ये रहा। अब y की ओर प्लस का 2 है तो प्लस से तो ऊपर और माइनस होता तो नीचे जाते, तो x का मान अपन ने -1 देख लिया, y का मान +2 कहाँ है, यहाँ पर, तो इस चीज में अपन ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे बिंदु। लगा दिया। x का मान -1 देखा और देखने के बाद में y की ओर जाना है तो y का मान +2 यहाँ पर। अब इसका अपन क्या बना देते हैं, एक सीधी लाइन बना दिया आपने, एकदम सीधी लाइन। अब देखिए लाइन बनाने के बाद में आप सबको पता है अपन जो कथन सत्य है असत्य उसको देखते हैं। कथन असत्य है तो सत्य होता तो मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग बनता, तो ये देखो मूल बिंदु की ओर बनता छायांकित भाग। लेकिन कथन असत्य है तो किस टाइप बनेगा, इसके विपरीत ओर, मतलब आपका जो छायांकित भाग होगा वो इस साइड में होगा। किस साइड में होगा, इधर। अगर सत्य होता तो किधर होता, इधर होता, और असत्य इधर होगा। एक बार आप इस सब का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे प्रश्न का तीसरा करने वाले हैं, और अपन को पता है इसके साथ ही अपन की प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो जाएगी। फिर हम प्रश्नावली चौथी की जो है वो विविध प्रश्नमाला करेंगे और फिर चौथी भी प्रश्नावली अपन की पूरी समाप्त हो जाएगी। तो अभी अपन 4.2 को आज समाप्त कर लेते हैं और कल अपन विविध प्रश्नावली 4 को समाप्त करने वाले हैं। फिर अपन अगली प्रश्नावली उठाएंगे 5 जो है समांतर श्रेणी। अब देखिए, अब अपन करते हैं निम्न असमीकाओं को हल करके अपन को क्या बनाना, अपन को होता है आलेख। अब यहाँ पर देखिए आपको तीसरे में मोड वाला समीकरण दिया हुआ है ना, और x और y दोनों दिए हुए, तो अपन इसको कैसे करते हैं देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता है प्लस से गुणा करने पर, अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करते हैं, मोड होने पर प्लस से गुणा करते, प्लस से गुणा करने पर अपन जैसे ही प्लस से गुणा करेंगे इस पर कोई चेंज नहीं होगा, उसको अपन वैसे लिखेंगे x माइनस वाई और फिर प्लस का 1। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि मोड माइनस हटा देता है, लेकिन अगर ऐसा होता, देखो x माइनस वाई कोष्टक माइनस, मतलब इन दोनों के बाहर माइनस होता तो ये कॉमन माइनस हटाता है, लेकिन ये दोनों के साथ में तो ये माइनस बीच वाला नहीं हटाएगा। क्यों, क्योंकि ये मोड बीच वाला माइनस नहीं हटाता। ये देखो इससे घटने के बाद देखो कैसे होता है, देखो मैं बताऊँ, अगर x का मान होता 4 और y का मान होता -5 और ऊपर मोड होता, तो देखिए 4 में से 5 गया, कितना बचा, -1। फिर ये मोड जब -1 होता तब ये हटाता कि माइनस नहीं रखता है, मोड क्या कर देता, प्लस का 1। लेकिन यहाँ पर x का मान क्या और y का मान क्या आपको किसी को पता नहीं हमें, इसलिए अपन ये मोड सीधा ये बीच वाला माइनस नहीं हटा पाएगा। तो ये वाला मोड ऐसा माइनस नहीं हटाता बीच वाला, तो आपको पता है कि मोड हट गया लेकिन इसने बीच वाला माइनस नहीं हटाया। एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको पता है सबसे पहले अपन को x और y कथन सत्य है असत्य, इसकी चेक करने के लिए x और y की जगह अपन को क्या रखना है, 0 रखना है। x और y दोनों के स्थान पर अपन कथन सत्य असत्य, इसलिए अपन ने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब देखिए x और y दोनों 0 हो गए, फिर लिखा हुआ है मैक्सिमम 1। ये कह रहा है कि 0 बड़ा होता है 1 से, क्या कथन सत्य है, नहीं, कथन क्या है, असत्य। तो अपन कह सकते हैं कि ये कथन असत्य है। कथन असत्य क्यों हुआ, क्योंकि ये कह रहा है कि 0 बड़ा है 1 से, और आपको पता है कि 1 बड़ा होता है 0 से, लेकिन ये कह रहा है 0 बड़ा है 1 से, तो ये कथन क्या हो गया, आपका असत्य हो गया। अब अपन सेकंड समीकरण उठाते हैं, और उससे पहले अपन को पता है सबसे पहले क्या करते हैं अपन, माइनस से गुणा। माइनस से गुणा करने पर
माइनस से जैसे अपन गुणा करने पर, तो माइनस से जैसे मैं गुणा करूंगा तो देखिए ये जो माइनस का गुणा होगा ना कैसे होगा, देखिए यहाँ लगाऊंगा मैं माइनस की, इन दोनों से अपन को माइनस से गुणा करना है, फिर कोष्टक में लिख दूंगा x माइनस वाई और मोड 1। जी हाँ, इस पूरे दोनों को मैंने माइनस से गुणा करने के लिए माइनस लिख दिया बाहर। देखो इसको मैं माइनस से गुणा करूंगा, देखो ये भी होगा, और इसको मैं माइनस से गुणा करूंगा ये भी होगा, तो इन दोनों को कोष्टक में डाल के मैंने बाहर लिख दिया माइनस। फिर देखिए माइनस को इससे गुणा करेंगे, मतलब इसको गुणा करेंगे माइनस से, तो आपको पता है चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और देखिए एक प्लस का था, माइनस से गुणा करने पर क्या हो गया, माइनस का है। सबसे पहले ये लिखा, तो इसके बाहर अपन ने पूरे से माइनस का गुणा करना, इसलिए मैंने बाहर माइनस लगा दिया। इससे अपन ने गुणा किया माइनस से, तो इसका मुंह इधर हो गया, और एक किसका हो गया, आपके माइनस का हो गया। पहले ये बड़ा था, अब ये बड़ा हो गया। अब देखिए अब अपन करते हैं, पहले अपन इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए अपन एक्स और वाई दोनों की जगह अपन 0 लिख देते हैं, एक्स और वाई दोनों की जगह अपन क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। या अपन एक चीज़ और करते, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोड हटा दिया पहले, तो मोड जैसे हटेगा तो मैं आपने कहा बाहर जो माइनस होता है ये बाहर कोष्टक के बाहर उसको हटा देता है, तो ये जैसे ये मोड हटा तो ये बाहर वाला माइनस ये हट गया, सिर्फ कौन बच्चा, एक्स माइनस वाई मैक्सिमम माइनस, ठीक है, x माइनस वाई मैक्सिमम माइनस 1। अब अपन इसको चेक कर देते हैं, x जगह भी 0 रख देता हूँ और y के जगह भी 0 रख देता हूँ, तो x और y दोनों की जगह 0 हो गया। फिर कह रहा है -1, ये भी कथन क्या है, सत्य का सत्य। देखो ये कह रहा है 0 से बड़ा -1 बड़ा होता है 0 से, -1 बड़ा है 0 से, कथन सत्य का सत्य है, ये कथन भी असत्य है। अपन लिख सकते हैं ये कथन असत्य है। अपन ने सबसे पहले कथन सत्य असत्य उसकी पहचान कर ली। अब देखिए आगे क्या करना है वाला। देखो अगर इस प्रश्नावली में से ऐसा कोई अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, आने की संभावना बहुत कम है, 1% कह सकते हैं इनके ऐसे सवाल के आने की कितनी, 1%। लेकिन वो 1% भी अगर आने की किसी की संभावना है, ऐसे छायांकित भाग वाले जो अपन कर रहे हैं, तो 100% वो यही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 100% जो बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न पूछा गया मोड वाले या किसी भी छायांकित भाग वाले, जैसे अपन ये कर रहे हैं एक्स और वाई और एक्स चिन्ह वाले मैक्सिमम वाले, तो इसका जो अगर कोई आएगा बोर्ड में एग्जाम में सवाल पूछ भी लेता है तो 100% यही पूछेगा, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। तो अब देखिए इसका अपन सेकेंड स्टेप करते हैं, कैसे होगा देखिए। अब देखिए अब अपन इस पहला समीकरण को उठाते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते ना, और ये वाला जो अपन ने सरल किया उसको देते हैं समीकरण नंबर 2। पहले अपन समीकरण नंबर 1 को लिख देते हैं यहाँ पर, x माइनस वाई मैक्सिमम 1। अब आपको पता है अपन मैक्सिमम हटा देते हैं और बराबर लगा देते हैं, x माइनस वाई बराबर 1 लगा दिया। अब आप सबको पता है y को भेजेंगे अपन उधर, तो y किसका हो जाएगा आपका प्लस का 1, और y उधर गया प्लस का, हो गया y प्लस का। अब आपको पता है अपन y की जगह मान रखेंगे, तो y का मैं मान रख देता हूँ एक बार 0। अब देखिए x बराबर, इसको अपन कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए x बराबर 1 प्लस y का मान हो गया 0। 0 को 1 में जोड़ेंगे तो आपको पता है 1 ही प्राप्त होगा, तो x का मान हो गया 1, ठीक है। अब अपन सेकेंड, अब मैं y का मान रख देता हूँ 1, क्या रख दिया मैंने 1। अब देखिए वापस क्या आता है, अब यहाँ पर देखिए x बराबर 1 है पहले से, और y का मान भी मैंने रख दिया 1, और 1 और 1 ऐड होकर आपको पता है कितना हो गया, 2 हो गया। अब अपन इसका बना देते हैं एक डब्बा, यानी बॉक्स बना देते हैं, और बॉक्स में अपन लिख देते हैं y और x। पहले मैंने y का मान 0 रखा, तो आप सबको पता है x का मान 1 आया, और जब मैंने y का मान क्या रखा 1 रखा, तो आप सबको पता है x का मान 2 आया। यहाँ तक हो गया। अब अपन लेते हैं समीकरण नंबर 2। अपन ने समीकरण नंबर 1 ले लिया, अब समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 है आपका x माइनस वाई मैक्सिमम -1। यह है आपको पता है, यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है -1 है, वहाँ पर अपन एक बार बराबर लगा देते हैं, x y बराबर -1। अब आपको पता है y को भेजना है उधर, y इधर प्लस का था तो उस साइड जाने पर किसका हो जाएगा, इधर माइनस का था तो उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, सबको पता है प्लस का हो जाएगा। y इस साइड माइनस का था तो उस साइड गया तो प्लस हो गया। अब मैं y का मान पहले रख देता हूँ 0, रख दिया। अब देखिए x बराबर, इसको जिसमें रख रहे मान उसको हमेशा बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब देखिए x बराबर -1 है ये, अब y के जगह मैंने क्या रखा है, 0 रख दिया है, तो x बराबर 0 और 1 को ऐड करने पर आपको पता है कि माइनस के 1 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 होगा। अब देखिए सेकेंड, इसका आगे वाला, अब देखिए यहाँ पर 0 रख दिया, अब मैं y का मान 1 रख देता हूँ, y बराबर 1। तो यही समीकरण रखना है अपन को, x बराबर -1, x बराबर -1 प्लस y का मान 1।
अब देखिए 1 से 1 चला गया, आपको पता है 0। अब इसका भी अपन क्या बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं सेकंड समीकरण का भी। सबसे पहले अपन ने y का मान क्या रखा, 0 रखा, शून्य रखा। शून्य रखने पर अपन के पास x का मान क्या आया, -1 आया। सेकेंड नंबर अपन ने y का मान क्या रखा, 1 रखा, तो x का मान क्या आया, 0 आया। अब अपन इसका जल्दी से क्या बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं। अब देखिए इधर देखिए मैक्सिमम मान कितने, 2 तक ही है, तो अपन 2 तक लिख देते, गिनती 1 2 1 2 1 2 1 2, माइनस 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 और ये प्लस, x y x डैश और y डैश। अब देखिए सबसे पहले y का मान 0 और x का मान 1, तो x का मान ही देखना है। x का मान 1 कहाँ पर है, ये सेकेंड नंबर। x का मान 2, y का मान 1, तो x का मान 2 कहाँ है, ये रहा, और इसके सीध में y का मान 1 कहाँ है, ये रहा। तो ये हो गया आपका बिंदु, फर्स्ट बिंदु। यहाँ से अपन एक सीधी लाइन बना देते हैं, बन गई, ठीक है। इस पहले समीकरण की आपकी सीधी लाइन बन गई। अब सेकेंड वाले की, x का मान -1 और y का मान 0, तो x का मान -1 है, तो x का मान ही देखना है माइनस, क्योंकि y का मान 0 हो गया। 0 होने पर आपको मैंने पहले बताया एक को ही देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए x का मान 0 और y का मान 1 है, तो आपको सिर्फ y को ही देखना है, बन गया। अब यहाँ पर अपन लाइन बना देते हैं सीधे, बन गई। ये कौन से समीकरण थी पहली, तो पहली समीकरण कौन सी थी, आपको पता ये रही, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ x - y मैक्सिमम। दूसरी समीकरण कौन सी थी, तो ये रही, देखो ये वाली, तो अपन इसको भी लिख देते x - y मैक्सिमम -1। दोनों समीकरण लिख दी। अब देखिए दोनों के कथन क्या थे, आपको पता है इसका कथन भी असत्य था और ये दूसरे वाले का भी कथन असत्य था। अगर सत्य होता तो ये मूल बिंदु की ओर बनते, अगर सत्य होता तो ये भी मूल बिंदु की ओर बनता और ये भी मूल बिंदु की ओर बनता, लेकिन दोनों के कथन असत्य, तो ये भी मूल बिंदु के विपरीत ओर, ये बिंदु है ना बीच वाला, इसके विपरीत ओर, और ये भी मूल बिंदु के विपरीत ओर बनेगा। तो आप इसका एक बार पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।